of vertical and overhead welding position, high surface tension force helps in placing the molten weld put at required position more effectively by reducing tendency of falling down of molten weld pool. Accordingly, the flux or the electrode composition for odd position welding purpose may be designed to have viscous and high surface tension weld metal slag. ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका कभी कभार इलेक्ट्रोड गलता है या कभी कभार सिर्फ फिलर मटेरियल गलता है. ठीक है, तो यहाँ पर वो मिला के आप लोग ये वाला डिसाइड करते हो. ठीक है, सो कौन सा वाला फोर्स देना होता है. ठीक है, सो दिस इज आपका रेडियस वो कितना जनरेट कर रहा है, वो आपके कितना लाइट है, वो डेंसिटी है, तो उस हिसाब से ये इस पे this is the formula and you kindly go through it. Yes, this is the surface tension coefficient of the metal. So आप you kindly go through the side. And increase in temperature of the molten weld pool reduces the surface tension coefficient and hence it will reduce hindering effect of the surface tension. मतलब क्या होता है ना, आप अगर किसी लिक्विड को गलाते जाते हो, हीट करते जाते हो तो क्या होता है, उसका जो विस्कोसिटी है वो भी कम जाता है और उसके साथ साथ क्या होता है, सरफेस टेंशन कोफिशिएंट भी रिड्यूस होता है. मतलब जैसे थर्मल कंडक्टिविटी भी कभी कभार क्या होता है, इंक्रीज होता है, कभी कभार डिक्रीज होता है डिपेंडिंग ऑफ द मटेरियल. यस, विद टेम्परेचर एक्चुअली द प्रॉपर्टीज चेंजेस. इसीलिए उसको अच्छे से हम लोग जब भी कोई सिमुलेशन करते हैं या हम लोग कभी भी एनालिटिकल सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ना वो टेम्परेचर को प्रॉपरली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर अगर कांस्टेंट रूम टेम्परेचर पे रहा या कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहा तो डिफाइन कर लिया, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, तो यू शुड नो कि यहाँ पर क्या हो रहा है. वेदर द डेंसिटी हम लोग जनरली कांस्टेंट मानते हैं, मैं बोली हूँ कंप्रेसिबल लिक्विड इनकंप्रेसिबल लिक्विड मानते हैं, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज है, थर्मल कंडक्टिविटी, इसका स्पेसिफिक हीट, इसका थर्मल सरफेस टेंशन कोफिशिएंट, ये सब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कैसे वेरी हो रहा है, तो वहां पर वो वाला चीज हम लोग ध्यान देना होगा. ठीक है, तो यू मस्ट नो दिस डायग्राम. यस, यहाँ पर क्या होता है आपका, क्योंकि सरफेस टेंशन कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहा है विद टेम्परेचर, सो सरफेस टेंशन फोर्स भी रिड्यूस होता जा रहा है. देन दैट रेजिस्टिंग फोर्स इज एक्चुअली बिकमिंग आपका फेलिसिटेटिंग फोर्स. यस, तो उस हिसाब से आप लोगों का अगर सरफेस टेंशन ये वाला अगर ज्यादा है, ओके, डेल टी बाय डे आप लोग पढ़े होंगे बाउंड्री कंडीशंस में अगर ये ज्यादा हो गया तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा, ये आपका रेजिस्टिंग फोर्स हो गया. ठीक है, तो उस हिसाब से भी बॉडी फोर्सेस में मैं जो बता रही थी, ठीक है, आपका अगर ये जनरल केसेस में क्या होता है, जनरल केसेस में आपका सरफेस टेंशन कोफिशिएंट हमेशा रिड्यूस होता है इन स्टील, एल्यूमिनियम, कोई भी जनरल मेटल आप ले लो. अंडर स्पेशल कंडीशंस अगर कोई सुपर एलॉयज बना रहे हो तो ये वाला कंडीशन होता है. तो ये क्या होता है, तब मेरनगनी फोर्सेस क्या होता है, लेस देन, मतलब लेस देन 0 होता है, मतलब निगेटिव होता है, तो ये बाहर के तरफ जाएगा. दिस टाइप ऑफ फोर्सेस यू विल बी गेटिंग. यस, जब ये पॉजिटिव होता है, जैसे ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब विद सरफेस टेंशन कोफिशिएंट इज इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, तब ये अंडर की तरफ होता है और ये जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज होता है और वेल विथ जो है ये डिक्रीज होता है. यस, एंड हियर इट इज शोन दैट इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ शील्डिंग गैसेस यूज. यस, सो ये होता है क्योंकि ये ओपन एयर है, आप कुछ गर्मी ठंडा वगैरह नहीं दे रहे हो, यहाँ पर आर्गन गैस का एक फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर ये वाला कंडीशंस आ सकते. तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज ओनली. ओके, सो एज ऑफ नाउ यू रिमेंबर कि अगर सरफेस टेंशन फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो मेरनगनी फोर्सेस आर गिविंग एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड अगर ये इंक्रीज हो रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स रिड्यूस हो रहा है, सरफेस टेंशन कोफिशिएंट इंक्रीज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो मेरनगनी फोर्सेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो आपका ये अंडर की तरफ या क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप लोग को फोर्सेस मिलेंगे. ठीक है, तो इन दिस केस क्या होता है, आपका ये रेजिस्टिंग फोर्सेस होता है, एंड इन दिस केस आपका क्या होता है, ये फेलिसिटेटिंग फोर्स होता है. तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कंडीशन. यस, सो इन केस ऑफ ओवरहेड और जो वर्टिकल वेल्डिंग होता है तो हाई सरफेस टेंशन फोर्स हेल्प्स इन
प्लेसिंग द मतलब जो आपका मोल्टन मेटल, प्लेसिंग द मोल्टन मेटल एट रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। और वो मोर इफेक्टिवली क्या करता है, टेंडेंसी ऑफ जो आप व्हाट हैपेंस, द टेंडेंसी ऑफ फॉलिंग डाउन ऑफ मोल्टन मेटल को वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, ठीक है। सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया. Now the third force I have told you, sorry, the fourth I have told you, but this is what forces due to the impact of charge carriers. So यहाँ पर कुछ charge यहाँ पर carry करेंगे, ions and positive ions and negative ions यहाँ पर होंगे. As per polarity, charged particles move टूवर्ड्स एनोड और कैथोड, ठीक है। आपका अगर वर्क पीस पॉजिटिव है या वर्क पीस निगेटिव है उस पे डिपेंड करेगा, एंड इवेंचुअली इम्पैक्ट एंड कोलाइड विद देम. फोर्स जनरेटेड ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑन द molten metal drop. Am I audible? So can I take another 2 minutes? Okay. Okay, just another 2 minutes. I got delayed today and I took most of your time. Just give me another 2 minutes so that I can just complete it, the forces, and then in next class I will wind up and start shield metal forming. Okay, Wednesday. सो यहाँ पर हो गया, जो चार्ज आपका जनरेट हुआ तो ये मूव टुवर्ड्स एनोड और कैथोड एंड इवेंचुअली इम्पैक्ट कोलाइड विद देम. फोर्स जनरेटेड ओइंग टू द इम्पैक्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन टू द मोल्टन मेटल हैंगिंग एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड टेंड्स टू हिंडर. यहाँ पर अगर फोर्सेस, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन फोर्सेस पे, ये तो आप लोग का आर्क पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है. एक ऐसा वेल्डिंग मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन के इस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करके वो वेल्डिंग होता है. कैन यू नेम दैट वेल्डिंग प्रोसेस? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करके इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग. यस यस, वेरी गुड. हु आंसर्ड इट? सर मैम कुमार राजगिर, रोल 9. रोल नंबर कितना है? 9. ओके ओके. तो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, तो इसको क्या करते हैं ताकि ये कोलाइड ना करे और ये आफ्टर आयंस वायंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जैसे वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका पॉजिटिव से आयंस नहीं जनरेट होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को प्रिजर्व किया जाता है, ऊपर में ही वो आयंस को किया जाता है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू सम फोकसिंग मिरर्स एंड ऑल आपको वहां पर फोकस किया जाता है, ठीक है, फोकसिंग मीडियम यूज करके. उसके बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉन पास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक साथ के साथ कोलाइड ना करे. एयर के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इन लोगों का तो वेलोसिटी और डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन अगर एयर के साथ कोलाइड करे तो दे कैन गिव व्हाट इंपैक्टिंग फोर्सेस, दे कैन गिव सेपरेट फोर्सेस. तो क्या करते हैं वो वैक्यूम पे करते हैं, तो कोई एयर वगैरह का कोई भी एलिमेंट्स वहां पर कांटेक्ट ना कर सके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करके, क्योंकि ये एरिया बहुत हाई हीट पे रहता है, ठीक है. तो क्या कर सकता है ये आपका, ये भी एक हिंडरिंग ही है, ठीक है. तो ये भी आपका एक हिंडरिंग फोर्सेस ही है. और अगर आप इसको बताना चाहते हो तो ये क्या करता है, ये mv/t पे, मतलब ये अभी फोर्सेस मतलब चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, yes, and the velocity through which these electrons are moving, yes, velocity and its time पे डिपेंड करता है कि ये टाइम आपका कितने पे कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है. तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली हाई एंड एनालिटिकल कैलकुलेशंस. यस, सो मेटल वेपर्स भी यहाँ पर जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस वेल्डिंग में 100% जनरेट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह. तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ, वो भी एक हिंडर इफेक्ट ही आपको देता है, ठीक है. और गैस इरप्शंस भी होते हैं, उसके कारण भी आपका क्या होता है, हाइड्रोजन गैसेस वो जनरेट होते ही है, ऑक्सीजन गैसेस या एयर बबल्स वगैरह वो सब जो भी जनरेट होता है, दैट गिव्स एन हिंडरिंग इफेक्ट. यस, सो आपका लास्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. यस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फोर्स व्हेन यू आर कंसीडरिंग ओनली आर्क. ये बीम वेल्डिंग या इलेक्ट्रॉन लेजर वेल्डिंग या कोई भी दूसरे वेल्डिंग पे नहीं आता है, ये जनरली इसी वेल्डिंग पे आता है. यस, ये क्या होता है, ये आपका एक पिंच फोर्स देता है. सो इन द नेक्स्ट क्लास एंड लास्ट क्लास आई विल डिस्कस. ओके, ये क्या करता है, ये आपके दिस हेल्प्स इन एक्चुअली आपका डिटैचमेंट. यस, तो फ्लो ऑफ करंट जो आपका गैप के थ्रू, अगर कोई करंट, इफ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द आर्क गैप, ओके, यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ पर आर्क गैप एक रहता है और उस पे करंट
फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, जो चार्ज कैरियर के साथ इफ दे आर इंटरेक्टिंग विद द चार्ज कैरियर, एक फोर्स वहां पर जनरेट करता है जिसको पिंच फोर्स बोलते हैं, विच हेल्प्स इन द डिटैचमेंट और विच हेल्प्स टू ड्रॉप द हैंगिंग, यहाँ पर जो हैंगिंग आपका ड्रॉपलेट्स रहेगा उसको पिंच करके बाहर की तरफ वो निकालने का मदद करता है। मतलब इस ये गैप के वजह से यहाँ पर जो करंट डेंसिटी रहेगा उसमें भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज कैरियर के साथ आता है ना, तो वो फील्ड आपका क्या करता है, ये पिंच इफेक्ट करके ये उसको निकाल देता है, ठीक है। ये पिंच इफेक्ट क्या करता है एक्चुअली, ये जो क्रॉस सेक्शन आपका बड़ा सा एरिया दिख रहा है, पहले इस एरिया को यहाँ पर फोर्स देता है, तो ये जो क्रॉस इट रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मोल्टन मेटल एट द टिप, क्योंकि ये इसी पे आपका टिप पे वो ज्यादा फोर्स देता रहेगा, एंड ये यहाँ पर वो छोटा कर देगा। यस, दिस रिड्यूसेस द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस ड्रॉपलेट एंड इट हेल्प्स टू डिटैच द droplet from the tip of the electron. Yes, so this is a this is a detaching force, या this is a felicitating force. Yes, so यहाँ पर मैंने आपको बताया था, I think one diagram I remembered including short circuit transfer pinch effect diagram. Okay, next class actually I remember including one diagram. Yes, this one. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये निकला, ये हुआ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी रहता है क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंस यहाँ पर वो लोग क्या करता है, आपके डिटैचमेंट को ये मदद करता है, ठीक है। सो यहाँ पर सरफेस एरिया यहाँ पर वो लोग उस एरिया को कम कर देता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया या सरफेस एरिया, उसको कम करके क्रॉस को मतलब आपको इसको डिटैचमेंट के लिए मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, ओके। आर्क ग्लो, बाकी थोड़ा डिफेक्ट्स डिस्कस कर लेंगे, हीट एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट, ओके। So I need 2 more class and then I will try to conclude, okay. If I cannot take in Thursday, I will definitely take on Friday 8 to 9, okay. Okay, good day. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Tuesday, no delay in class test, okay. No delay in class test. Tuesday positively I will take a class test, okay. Okay, ma'am. Okay, good day. Thank you, ma'am.